व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात करी है, बहुत जगह बात करी है, पर बात ये कि रामदेव अग्रवाल है, मैं हर बार उनका नाम भूल जाता हूँ, रामदेव अग्रवाल जी, जो कि हैं हमारे मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर। उन्होंने बोला है कि यार ना, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग सब लोग बात बहुत करते हैं पर समझ में किसी को नहीं आती। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में नहीं आती, लोग वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बात ये कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लोग फॉलो नहीं कर पाते, लोगों को मतलब यकीन नहीं होता, लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब बातें हैं, समझ में नहीं आता कि ऐसा थोड़ा हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि एक वक्त बाद जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाता है तो वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। आफ्टर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ आपका एक बार कैपिटल हो जाएगा, आपका कॉर्पस हो जाए, वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। और वो हमें पता है चलता नहीं है, हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि इतना तेज़ भाग रहा है हमारे कंपाउंडिंग। हम कुछ नहीं, घर बैठे बैठे हमारा पैसा काम कर रहा है, हम लाखों रुपये कमा रहे हैं, घर बैठे बैठे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पर यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग की खासियत है। याद रखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जो हमारे वॉरेन बफेट है, दुनिया के सबसे अमीर, ऑलमोस्ट वन ऑफ द अमीर आदमी, उन्होंने 50वें उम्र के बाद, 50 जब हो गए, उसके बाद उन्होंने अपने सारे बिलियंस इकट्ठे करे। पहला बिलियन बनाने में उनको सच में 50 साल लग गए, और अब वो ऑलमोस्ट हर 2 साल में हर साल अपने बिलियंस ऐड करते आ रहे हैं अपने नेटवर्थ में। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की खासियत। एक बार मैंने अपने पापा से बात की इस बारे में कि पापा, पता है, अगर आपको मैंने 50 करोड़ रुपए अभी दूँ और मैं आपको 1 रुपये हर दिन दूँ, जो हर दिन पैसा डबल होता जाए, तो आप कौन सा चूज़ करोगे? पापा ने कहा ऑफकोर्स 50 करोड़। तो मैंने कहा पापा, और अगर मैंने एक दिन आपको हर दिन दिया, वो डबल होता है, वो 50 करोड़ के ऊपर हो गया, तो पापा को समझ में नहीं आया। पापा कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं, इतना थोड़ा ना हो सकता है। तो पापा को उम्मीद था कि 5 करोड़ तक हो सकता है, शायद इतना कैपिटल अमाउंट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, पर इतना हो जाएगा, पर इतना नहीं हो सकता यार, कितना डबल होता जाएगा। तो मुझे भी लगता था कि यार इतना नहीं होता, पर मैं एक्चुअली ये मैथमेटिक्स करके ऑलरेडी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा पापा आपको समझाता हूँ मैं, और ये बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा था। तो मैंने पेपर पे क्या किया, पेपर पेन लेके मैंने मम्मी को भी बुलाया, पापा को भी बुलाया, मैंने कहा लाओ देखो देखो, अब इसमें देखो बैठ के। तो मैंने हर दिन उनको पैसे डबल करते हुए दिखाया, देखो 8 रुपये हो गया, अब 16 रुपये हो गया, देखो अब इतने दिन हो गया, और 30 मैंने पूरा कैलेंडर टाइप का बनाया। मैंने कहा इतने दिन हो गया। और पापा बोला देखा कुछ नहीं हो रहा, 20-21 दिन तक। तो पापा बोलते रहे देखो पहुँच ही नहीं सकते, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते भाई, 50 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 50 करोड़ बड़ा अमाउंट होता है। पर आपको यकीन नहीं होगा कि 23वें दिन उसकी जो वैल्यू थी वो थी 41,94,304 रुपये। 41 लाख 41,94,000 23वें दिन, मतलब पूरा ऑलमोस्ट पूरा महीना खत्म हो गया भाई। 23 दिन महीने के खत्म हो चुके हैं, 41 लाख रुपये पहुंचा, 1 करोड़ भी नहीं पहुंचा, 50 करोड़ कैसे पहुंच जाएगा? पापा को पूरा यकीन था कि 22 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं होने वाला है। अब 23 दिन में 23 पूरा ऑलमोस्ट महीना वो खत्म हो गया, और अब इनका 41 लाख पहुंचा। पर 41 लाख के बाद जो कमाल शुरू हुआ है वो आखिरी सिर्फ 7 दिन में हुआ है। अमेजिंग अमेजिंग। आप सोचो, आखिरी के 7 दिन इतने भारी पड़ गए, वो डबल होते हुए कि आप 41 लाख का 84 लाख हुआ, 84 का 1.84 का अगर हम डबल कर देंगे तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 160 के आसपास, 170, 165, 166, 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया, 170 के आसपास पहुंच गया ऑलमोस्ट। अब आप ये सोचो कि मतलब कितनी स्पीड में भाग रहा है यहाँ से। अब यहाँ से करोड़ों की कहानी शुरू हो गई है। और आपको यकीन नहीं होगा, पर ये 30वें दिन, 30th डे आपका जो वो 50 करोड़ का आंकड़ा है उसको छू जाता है, उसको क्रॉस करके 53,68,70,912 रुपये होता है ये एग्जैक्ट 30 डेज़ में। अगर ये 1 रुपया हर दिन पैसा डबल होता है, 1 रुपया हर दिन सिर्फ डबल होता है, दूसरे दिन 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ, सिर्फ ये हो रहा है, तो एक ही महीने में 53 करोड़ रुपये पैसा अपने आप को बना लेता है। मतलब आप देखो, इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये लोगों को समझ में नहीं आती, मतलब ये सच में सपना लगता है। इनफैक्ट मैं भी जितनी बार सोचता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, पर दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ हाउ थिंग्स कंपाउंड। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप हर चीज़ में देखोगे। आप यूट्यूब के चैनल देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप तो पहला वीडियो डालोगे तो आपके चैनल पर व्यूज़ कम आएंगे, पर हर व्यू के साथ आपका जो वीडियो के साथ आपका जो व्यू है वो कंपाउंड होता जाएगा, क्योंकि पीछे के वीडियोज़ भी उस पर व्यू लाएंगे और आगे वीडियो भी मेहनत करेंगे व्यू लाने में। तो ये आपका जो टोटल अमाउंट है वो कंपाउंड होता जाएगा। मतलब एग्जैक्टली ऐसे काम करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप ये सोचो कि ये पैसे के लिए काम करती है, स्किल सेट के लिए काम करती है। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो लगातार, तो पहले आपको लगेगा कि बहुत टफ है, धीरे धीरे जब आपको उसमें माहिर होती जाएगी, महारत हासिल होती जाएगी, उसके बाद देखोगे कि उसमें जो रिजल्ट्स हैं आपके बहुत ही अमेजिंग आने लगे।
ऐसे ही काम करता है बॉडी बिल्डिंग। अगर आप बॉडी बनाते हो, अगर आप जिम जाते हो, तो आपको स्टार्टिंग में लगता है बहुत टफ है, क्योंकि जो मसल है वो ग्रोथ नहीं देता है, मसल पंप नहीं आएगा इतनी जल्दी, आपको लगेगा कि मसल ग्रो नहीं कर रहा। आफ्टर अ वाइल 1-2 महीने बाद, 5-6 महीने बाद आपको लगे चलो प्रोटीन खा लेते हैं, चलो स्टेरॉइड मार लेते हैं, ये कर लेते हैं। पर आप देखोगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करते ही लेट है। जब एक वक्त बाद जब एकदम से आपका मसल फटने लगेगा, जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप देखोगे वो ग्रोथ एकदम से पीक पकड़ने लगी, और फिर आपको हर दिन के हिसाब से रिजल्ट दिखने लगेंगे। पर वो लगेगा, उसमें साल लगेगा। अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हो, अगर नेचुरल वर्कआउट करते हो, आपको लगेगा कि साल 2 साल मसल को डेवलप करने में। अंदर कहते हैं कि एक बंदा, मैं एक बार वर्कआउट कर रहा था किसी जिम में, तो उसने कहा कि यार तुम्हारा मतलब, मैं उस टाइम में वर्कआउट करा नहीं मैंने बहुत महीने, और फिर मैंने एक बार एकदम से जाके जिम में वर्कआउट किया, तो मैंने कहा कि मैं तो बहुत सालों बाद आया हूँ यार। तो उस ट्रेनर ने मुझे देख के बोला था, भाई तुम्हारा तो मसल जो है वो पिटा हुआ मसल है। मैंने कहा मतलब? तो उसने कहा भाई तुम पहले अखाड़ा करते थे क्या? मैंने कहा थोड़ा बहुत किया है, पर ज़्यादातर जिम ही किया है। तो कह रहे तुमने बहुत ज़्यादा सालों साल लगता है बिना प्रोटीन और बिना इसके वर्कआउट किया। मैंने कहा हाँ, नेचुरल प्रोटीन तो खाते थे। हाँ, तो कह रहे नेचुरल की वजह से तुम्हारा जो मसल है वो पिटा हुआ है, यानी कि मसल में रिकवरी बहुत जल्दी आ जाएगी तुम्हारे। तो अगर तुम्हारा वो, क्योंकि मसल में मेमोरी होती है, मसल मेमोरी अगर आपके अंदर एक बार डेवलप हो गई, तो आपको वो जल्दी से रिकवर करेगा, और जल्दी से आपके जो पहले जो पंप था मसल में, वो जल्दी से रिकवर हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि एक बार आप वो मसल मेमोरी आ गई, एक बार वो चीज़ आपने बहुत अच्छे से कर ली, एक बार लगातार बहुत सालों साल कर ली, वो मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। तो ऐसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी प्रोटीन कह रहा हूँ मैं, किसी भी प्रॉपर्टी में, या फिर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कहीं भी, तो आप देखोगे एक वक्त तक तो बहुत ही स्लो चलता है। हो सकता है आपकी जनरेशन को पैसे मिले भी ना उसके बहुत ज़्यादा, पर नेक्स्ट जनरेशन के लिए हो सकता है एकदम से कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए उस ज़मीन के किनारे, जो आपकी पैसे, प्रॉपर्टी के पैसे 10 गुना 100 गुना कर देगा, और आप बोलोगे वाह यार क्या बात है, ये तो मज़ा आ गया। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। और आई होप इस वीडियो से आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आ सकी हो। तो इसलिए जितना लॉन्ग टर्म आप सोचेंगे उतना आसान है पैसा कमाना। और जेफ बेजोस ने भी एक बार अमेज़ॉन जो फाउंडर है, उन्होंने वॉरेन बफेट से ये बोला भी था कि एक इंटरव्यू में कि भाई बहुत ही आसान है आपकी स्ट्रैटेजी। अगर आप देखा जाए तो आपको बस एक अच्छे बिजनेसेस में आप ढूंढते हो और उसमें बैठे जाते हो इन्वेस्ट करके, पर बहुत सारा लोग आपका ये फॉलो नहीं करते। क्यों? तो वॉरेन बफेट ने भी कहा था क्योंकि सबको अमीर जल्दी होना है, आसानी से। आसान और कठिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सबको जल्दी अमीर होना है, देर में नहीं। कोई नहीं चाहता कि आप बुढ़ापे में अमीर दिखें। तो सबको अमीर जवानी में ही दिखना है, और सबको दिखाना है कि देखो हम कितने अमीर हैं। क्योंकि वो फिर वो एक क्या कहते हैं, एक वो भी सिग्मा वाली फीलिंग भी आती है ना, कि यार अभी पैसा है, अभी जलवा है, अभी हमारे पास देखो व्हाट वी आर अप टू। तो वो वाली बात है। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेट हुए, इन्वेस्टमेंट को लेके आप कुछ ना कुछ मोटिवेट हुए हो, लंबे लॉन्ग रिजल्ट्स को लेके आप कुछ ना कुछ मोटिवेट ज़रूर हुए हो कि इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो बैठे जाओ उस पर, और सालों साल वेट करो। धीरे धीरे आप देखोगे कि जिस दिन वो स्टॉक भागेंगे, जिस दिन वो प्रॉपर्टी आपकी भागेगी, आपको बहुत ही मासिव रिजल्ट दिखे जाएगी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तभी आपको ये रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो आप शॉर्ट टर्म में बड़े ही रेस्टलेस फील करोगे। तो लॉन्ग टर्म, थिंक लॉन्ग टर्म अगर आपको मासिव वेल्थ की तरफ मूव करना है अपनी ज़िंदगी में। आई होप दिस वीडियो फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करो अगर आपको कोई भी टॉपिक पसंद है, या किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हो। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.